हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। भक्त इस दौरान मंदिर केवल माता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। इंदौर का मां वैष्णो धाम बेहद खास है। ये जम्मू की वैष्णो देवी के मंदिर की तर्ज पर बना है। इस मंदिर में भी गुफा के रास्ते में गर्भगृह तक पहुंचकर माता के दर्शन करने होते हैं। नवरात्रि में इसका उल्लास दुगुना हो जाता है। इंदौर शहर की गुरु नानक कॉलोनी में स्थित मां वैष्णो देवी का धाम बहुत ही सुंदर और अनोखा है। मंदिर का निर्माण 23 सितंबर 2009 को किया गया था। मां वैष्णो देवी ने महिला के स्वप्न में आकर मंदिर निर्माण के लिए कहा था, जिसके पश्चात ऐसा सौभाग्यशाली स्वप्न पाकर सुरिंदर कौर ने देवी का भव्य मंदिर निर्माण करवाया। मात्र 6 महीने में मां वैष्णो के इस धाम का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। कहा जाता है कि पहाड़ों पर सुरम्य गुफाओं के बीच मां वैष्णो देवी के दर्शन मन को असीम शांति प्रदान करते हैं। जम्मू के वैष्णो धाम की तरह ही यहाँ भी गुफा के रास्ते गर्भगृह तक पहुँचते हैं। गुफा के अंदर झरने और खाई बनाकर सुंदर आकार प्रदान किया गया है। गुफा को प्राकृतिक रूप देने के लिए घुमावदार रास्ते में अंधेरा, जंगली पेड़ पौधे और कई जगह तो रास्ते में इतनी गुफा सकरी भी बनाई गई है कि पूरी तरह बैठकर या लेटकर ही निकला जा सकता है। गुफा में चलते चलते सबसे पहले भक्त शिवधाम पहुंचते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ सपरिवार विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में दाईं तरफ देवी महाकाली, बाईं तरफ देवी महासरस्वती और मध्य में महालक्ष्मी विराजमान है। देवी माँ की तीनों पिंडियां वैष्णो देवी मंदिर कटरा से लाई गई हैं, जिनके चमत्कार के सामने सारा जग नतमस्तक है। माता के दिव्य दरबार में पिछले 12 सालों से अखंड ज्योति जल रही है। ये 2009 में मंदिर बना है। मेरी धर्मपत्नी सुरिंदर कौर ग्रोवर द्वारा बनाया गया है, जिनको माता रानी का इष्ट था। 2009 में बना है। ये मंदिर मात्र 6 माह में बना है। बिना इंजीनियर, बिना आर्किटेक्ट के बना है। वैष्णो माता का ये बहुत अच्छा प्रचलित धाम है। यहाँ पर सब अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं। सभी आते हैं, सारे भक्त आते हैं, सारे दूर से आते हैं सारे, और काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर माता जी का दरबार बहुत बड़ा है यहाँ पर। और ये वैष्णो धाम पूरा वही है जो वहाँ जम्मू कश्मीर में है, इसलिए यहाँ पर सभी दूर से आते हैं। माता के दर्शन की कामना लिए भक्त यहाँ दौड़े चले आते हैं। भक्त अखंड ज्योत और मां वैष्णो के साक्षात दर्शन कर अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालु मंदिर की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माता रानी के दरबार में पूर्ण होती कामनाओं के चलते 12 साल पहले बने इस मंदिर की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। यह माता का प्रताप ही है कि माता के दरबार में हर दिन भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। भक्तों का कहना है कि मां से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। माता वैष्णो देवी कष्टों का हरण करने वाली और सौभाग्य का वर प्रदान करने वाली है। यहाँ जो अखंड ज्योत जल रही वैष्णो देवी कटरा से लाई गई है। जो भी भगत आता है, माता रानी ने वचन दिया था, जो भी माँ वैष्णो देवी की ज्योत को देख के जो भी मनोकामना करेगा उसकी पूरी होगी। ये वचन दिया था और वो सब पूरा हो रहा है और हर भक्तों की मुराद पूरी हो रही है। करती है ना हमारी, मेरी तो जो भी मनोकामना आज से नहीं बचपन से मेरी माँ ने हमें हर मनोकामना मेरी पूर्ण करी। मैं जो भी मेरी माँ से मांगती मेरी माँ सब कामना पूरी करती मेरी। मतलब बहुत अच्छा स्थान है और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में वैष्णो देवी पहुंच गए। अंदर जाने के बाद आप अंदर जाओ, पूरा नजारा बहुत सिस्टमेटिक बना रखा है और बहुत बढ़िया बना रखा है। बस जय माता दी। मंदिर में रोजाना माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद आरती की जाती है, जिसमें भक्तगण शामिल होकर माता की आरती गाते हैं। नवरात्रि में माता के दर पर हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में विशेष हवन पूजन के साथ ही अष्टमी पर कन्या भोज का भी आयोजन किया जाता है। माता वैष्णो के दर्शन के बाद भक्त बाबा काल भैरव के दर्शन कर अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। शालिनी हार्डिया, IBC 24, इंदौर।
दतिया का सुप्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर में भगवती मां बगलामुखी विराजती हैं। यहाँ मां पीले वस्त्र धारण करती है, इसलिए इनका नाम है पीताम्बरा। 1929 में पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज ने भगवती मां बगलामुखी की प्रतिष्ठा कराई। ये देवी शत्रु विनाशक देवी हैं। प्राचीन काल की धरा जिसके कण कण में है शक्ति का वास, इस पुरातन देवी धाम में टेर लगाते ही शत्रुओं का होता है नाश। ग्रह भी बदल देते हैं चाल, मुकदमों पर विजय हासिल होती है, भूत पिशाच निकट नहीं आते। जी हां, तंत्र मंत्र का पुरातन ठौर रहा यह है दतिया का पीताम्बरा पीठ। तालाबों के बीचों बीच बने इस भव्य मंदिर में हाथों में मुदगर, पाश, वज्र और शत्रु जिह्वा लिए सिंहासन पर विराजमान है देवी पीताम्बरा। इस पावन भूमि पर प्राचीन काल में तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाएं करते थे, जिसे वन खंडेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज ये धाम पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। कैसे भी कष्ट हो, कितने भी घोर संकट हो, सब हर लेती है मां पीताम्बरा। पीताम्बरा माई, जिन्हें अपन बगलामुखी माई के भी नाम से जानते हैं, स्वामी जी महाराज ने इनकी स्थापना 1929 में यहाँ पर आकर साधना की और 1935 में यहाँ पे माई की स्थापना कराई। ये तंत्र साधना का स्थान है। यहाँ पर दूर दूर से साधक आते हैं और माई की साधना करते हैं। यहाँ माई की कृपा से आज जो कुछ हुआ है माई की कृपा से, और यहाँ पे आके बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। यहाँ पर जो नहीं आया हो वो एक बार आके देखो, माई का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं महाभारत काल में अश्वत्थामा ने यहाँ वन खंडेश्वर महादेव की स्थापना की थी। उन्हीं के कहने पर एक सिद्ध संत स्वामी जी महाराज ने 1935-36 में मां बगुलामुखी की स्थापना की, जिन्हें आज पीताम्बरा देवी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला से आए हैं माई का दर्शन करने के लिए, और माई के दर्शन के लिए मन में कामना यह रहती कि साल में कम से कम एक बार माँ का आशीर्वाद लें, यहाँ आकर के उनका दर्शन करें। माता का दर्शन विगत 4-5 वर्षों से आते हैं, नियमित रूप से आ रहे हैं कोरोना काल को छोड़ करके, और एक सुकून मिलता है माँ का दर्शन करने के बाद। मन में एक शांति आती है, और शांति के साथ साथ मन में एक शक्ति और विश्वास जागृत होती है। कामना का तो ऐसा है कि माई के सामने सच्चे मन से जो भी मांगा पूरा ही होता है। माई तो यहाँ पे है ही साक्षात में, उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हम एक अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। ये शक्तिपीठ इसीलिए भी अति विशिष्ट मानी जाती है क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति साक्षात विराजमान हैं। कहते हैं इस पीताम्बरा पीठ में विशेष साधना और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट से अनुमति लेनी होती है। पूजा अर्चना की सभी सामग्रियां पीले रंग की होती हैं। कहा जाता है ऐसे विशेष अनुष्ठानों से असंभव काम भी आसानी से बन जाते हैं। अरुण मिश्रा, IBC 24, दतिया। भारत में देवी माता के अनेक सिद्ध मंदिर हैं, जिनमें माता के 51 शक्तिपीठ सदा से ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व के रहे। इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रतनपुर स्थित मां महामाया देवी। रतनपुर का महामाया मंदिर इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। ये लंबी कतारें हैं माँ के दरबार पर। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक माता का धाम। साल भर लगता है मन्नतों का मेला। माँ पूरी करती है भक्तों की मनोकामना। ये है रतनपुर की मां महामाया का भव्य धाम। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना माता ने स्वयं ही करवाई है। सती के मृत शरीर को जब भगवान भोलेनाथ अपने कंधों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब उनके शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे।
जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस स्थान पर माता का स्कंद गिरा था। काफी समय के बाद जब 1945 ईस्वी में राजा रत्नसेन यहाँ आए तो माता ने उन्हें स्वप्न देकर स्वयंभू मूर्ति जमीन के अंदर से निकलवाई और मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि कलचुरी वंश पर मां महामाया की कृपा थी। इस वंश का विस्तार सैकड़ों योजन तक हुआ। मान्यता है कि यह मंदिर यंत्र मंत्र का केंद्र भी है। रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमारी शक्ति पीठ का नाम दिया, जिसके कारण मां दर्शन से कुंवारी कन्याओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक ऐसा सिद्ध दरबार जहां नित आस्था और श्रद्धा का अलग जगता है, जहां शक्ति की उपासना होती है और भक्तों का कल्याण होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास स्थित माता की टेकरी की, जहां मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा विराजती हैं। ये देवास की दिव्य भूमि है। यहाँ पौराणिक काल से निवास करते हैं देवता। देवों की इस भूमि में शक्ति की छाया साक्षात नजर आती है। दो जागृत देवियों के द्वार इस तरह सजे हैं जहां से सबको अभय मिलता है, जहां सबका कल्याण होता है। यहाँ की माता टेकरी में देवी चामुंडा और देवी तुलजा भवानी के भव्य मंदिर मौजूद हैं। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के अंगों से जो रक्त निकला, उनकी कुछ बूंदें देवास की इसी माता टेकरी पर गिरी थी। उन्हीं रक्त कणों से देवी चामुंडा और तुलजा भवानी प्रकट हुई। दोनों देवियों का रक्त वर्ण होना इस कथा की सत्यता को प्रामाणिक करता है। दोनों माताओं का प्रसिद्ध मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता के दरबार में सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस देवी स्थल की खासियत यह है कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं के सीधे हाथ पर दर्शन होते हैं। जब भक्त मां तुलजा भवानी के मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो हनुमान मंदिर आता है और आगे मां कालिका का और मां अष्टभुजा, मां अन्नपूर्णा और फिर खोखोबा के दर्शन होते हैं। माता टेकरी के सभी मंदिरों के पास एक जलकुंड है। ये दिव्य जगह ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रही है। शिव के अवतार माने जाने वाले बाबा शीलनाथ महाराज ने यहीं पर तपस्या की थी। राक्षस ने जो यहाँ की सेना थी वो सारी पाषाण की बना दी थी, तो नागानाथ महाराज ने तपस्या करी, माता जी को प्रसन्न करा। चामुंडा माता ने क्रुद्ध होकर वो पूरा उसको नरकासुर था राक्षस, उसका वध करा और पूरी सेना को वापस जीवित कर दी। प्रचलित गाथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के भाई और गुरु गोरखनाथ के प्रिय शिष्य राजा भृतहरि ने भी यहाँ तपस्या की थी। वहीं पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। बताया जाता है कि उनके कवि चंद बरदाई को देवी चामुंडा ने पृथ्वीराज चौहान के साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी स्वप्न में दी थी, जिसके बाद चंद बरदाई को भी वैराग्य हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छिंदवाड़ा का देवी हिंगलाज मंदिर, इस धाम को शक्ति पीठ के रूप में भी मान्यता है। अंग्रेजों के जमाने में स्थापित देवी प्रतिमा को बेहद चमत्कारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये वो द्वार है जहां मिलता है अभय का वरदान। जहां सबकी बनती है बिगड़ी।
इस ड्योढ़ी पर कदम रखते ही अमंगल मंगल में बदल जाते हैं, अशुभ शुभ का रूप धर लेते हैं, तो दुखों को सुख में बदलने में पल भर भी नहीं लगता इस धाम में। क्योंकि यहाँ सजा है साक्षात शक्ति का दरबार। छिंदवाड़ा के अंबाड़ा कॉलोनी में विराजी हैं देवी हिंगलाज। सतपुड़ा की वादियों में जय हिंगलाज के अमर उद्घोष दशकों से गूंजते आ रहे हैं। देवी प्रतिमा की स्थापना को लेकर एक मान्यता ये भी है कि अंग्रेजों के जमाने में साल 1907 में कोयला उत्खनन के दौरान एक अंग्रेज अफसर को देवी हिंगलाज की प्राचीन प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद देवी ने अंग्रेज के स्वप्न में आकर स्थापना की बात कही थी। लेकिन उसने प्रतिमा की स्थापना नहीं की, जिसके बाद अंग्रेज अफसर के पूरे परिवार की मौत कोयला खदान में धंस जाने से हो गई। कुछ समय बाद उसी खदान के मैनेजर के स्वप्न में आकर देवी हिंगलाज ने प्रतिमा स्थापित करने को कहा, जिसके बाद मैनेजर ने एक छोटा सा चबूतरा बनाकर देवी हिंगलाज की प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आज वही मंदिर भव्य स्वरूप ले चुका है। हिंगलाज का अब ये धाम शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। ये धाम किसी चमत्कार के द्वीप से कम नहीं है। कहते हैं मंदिर में लगने वाली अगरबत्तियों की राख से बड़े रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़े रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना जाने कितने चमत्कार के किस्से सुने और सुनाए जाते हैं देवी हिंगलाज के धाम में। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। विंध्याचल पर्वत जहां विराजती हैं देवी विजयासन, जिन्हें सलकनपुर की माता के रूप में भी जाना जाता है। देवी जगत की पालनहार और दुष्टों का संहार करने वाली हैं। यही वजह है कि देवी के दरबार में संतापों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शक्ति की प्रतीक, ममता की मूरत, जगत की कल्याणी और सब पर वात्सल्य रखने वाली देवी, ये है सलकनपुर की माता, जिनका जयकारा यहां हर वक्त सुनाई देता है। देवी का ये सिद्ध धाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर में है। यहाँ देवी विजयासन अपने भव्य स्वरूप में विराजमान है। देवी का अद्भुत रूप देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। सलकनपुर देवी धाम मध्य प्रदेश के जागृत पीठों में से एक है। ये धाम विंध्याचल पर्वत पर है। मान्यता है कि विंध्याचल पर्वत पर देवी दुर्गा के पावन चरण पड़े थे। पुराणों के मुताबिक देवी विजयासन माता पार्वती का ही रूप है। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में पूजते हैं। सलकनपुर धाम में विजयासन देवी की सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि तक 5 बार आरती की जाती है। सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। आरती के दौरान यहाँ आने वाले सभी भक्तगण मिलकर देवी की आरती करते हैं। मंदिर में विजयासन देवी के सामने भैरव बाबा विराजमान है। मान्यता के अनुसार उन्हें देवी से पहले पूजा जाता है। इसके बाद विजयासन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। विजयासन शक्तिपीठ धाम के नाम से जाना जाता है। रक्त बीज का वध करने के पश्चात विजयोपरांत देवताओं ने शक्रादया स्वर्गा नीतेति वीर्ये, इस तरह जो भगवती की प्रार्थना की। भगवती स्वयंभू पीठ है। ये सलकनपुर विजयासन धाम स्थित विंध्याचल पर्वत पे माँ भगवती विराजमान हैं। यहाँ पे बीज नाम के दैत्य को मार के भगवती ने आसन जमाया था। सलकनपुर में विराजी सिद्धेश्वरी मां विजयासन की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है।
प्रतिमा में देवी वात्सल्य भाव के साथ अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए हुए बैठी है। इस मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती भी विराजमान है। यानी इस एक मंदिर में कई देवी देवताओं के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। देवी विजयासन के दर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। का विशेष महत्व है। दैत्यों से युद्ध करने के बाद माता जी विंध्याचल पर्वत में तपस्या के लिए पधारी और इस स्थान पर बैठकर उन्होंने तपस्या की। माता जी के पृष्ठभाग में बगल में जो आप प्रतिमा देख रहे हैं वो बाल गणेश हैं और माता जी के वाम भाग में जो महालक्ष्मी और दक्षिण भाग में सरस्वती हैं और इस भगवती के दोनों ओर एक अखंड ज्योत घृत की, एक तेल की बरती जलती है जो सूर्य और चंद्रमा के नाम से प्रतीक रूप में जाने जाते हैं। देवी के इस दरबार में भक्त की कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, देवी सब पर एक समान कृपा बरसाती हैं। भक्तों के बढ़ते हुए कदम जैसे इस धाम की परिधि को छूते हैं, उनका पूरा शरीर मानो देवी भगवती की शक्ति से भर उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।